हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो? स्वागत है आपका मेरी छोटी दुनिया में। तो उत्तराखंड में आज है हमें तीसरा दिन और मौसम बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो हम निकल गए थे कौसानी से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर ही एक गांधी आश्रम है जिसे अनासक्ति आश्रम भी कहते हैं। तो ये 1 किलोमीटर ही दूरी पर था, तो आसानी से वहाँ पैदल जा सकते हैं। हल्की सी चढ़ाई है लेकिन बहुत आराम से चलते हुए टहलते हुए पहुँच जाते हैं। तो जहाँ से हम आए, यूपी से, हम जहाँ रहते हैं वहाँ से ये जगह करीब 400-450 किलोमीटर की दूरी पर होगी। और जहाँ तक हम ट्रेन से आए थे काठगोदाम से, ये 135 किलोमीटर है। तो वैसे तो काफ़ी दूरी पर है लेकिन यहाँ का मौसम और ये बहुत अच्छा है। प्रकृति की सुंदरता की के लिए ही इस स्थान को जाना जाता है और वाकई में यहाँ आने के बाद ही प्रकृति की सुंदरता दिखाई देती है। एक तो इतना अच्छा मौसम, ऊपर से ये पहाड़ और प्रकृति, हमें जो चित्रों में हम देखते थे ना, वही बिल्कुल प्रॉपर वही चीज़ हमें यहाँ दिखाई दे रही है। तो निकल लिए थे हम अनासक्ति आश्रम के लिए, सभी लोग मिलके, और पैदल ही पैदल निकल लिए क्योंकि अच्छा मौसम हो रहा था और घूमने का मन था। तो इस वजह से हम लोगों को आदत है समतल ज़मीन पर चलने की, और यहाँ हल्की सी भी चढ़ाई मिलती तो बहुत हमें परेशानी होती और साँस फूल जाती चलते-चलते, क्योंकि एकदम सीधे पहाड़ों पर चढ़ना हमें आदत है समतल ज़मीन पे चलने की। तो इस वजह से मुझे लगता है यहाँ के लोग काफ़ी फिट रहते हैं, इसी वजह से पहाड़ों पर ही ज़्यादातर चढ़ाई का ही काम है यहाँ के लोगों का। मैंने एक चीज़ तो यहाँ देखी, यहाँ किसी को ज़्यादा भारी शरीर या मोटा होता हुआ नहीं देखा, मैंने सबको एकदम फिट देखा है। यहाँ के जो लोग हैं, वैसे ज़्यादातर यहाँ जनसंख्या इतनी खास है नहीं, हल्की-फुल्की यही है, कहीं-कहीं घर बने हुए हैं। तो हम काफ़ी दूर निकल गए थे चढ़ते-चढ़ते, और बीच में हमारा मन था कि कहीं चाय-वाय मिल जाए तो चाय पी लें, लेकिन यहाँ दूर-दूर तक कुछ भी नहीं था। तब फिर भी एक हमें जगह चाय मिल गई, तो उसके बाद फिर हम रुके, वहाँ चाय पी हमने सबने, सभी लोग मिलके यहाँ हम चाय पी रहे हैं। क्योंकि सुबह-सुबह ही घर से निकल लिए थे और कुछ खाया-पिया था नहीं। सुबह का ये समय ही वहाँ देखने में अच्छा लगता है, वहाँ का नज़ारा, वहाँ हिमालय की जो पर्वतमाला है वो दिखाई देती है। वैसे आज लोग कह रहे थे यहाँ की मौसम खराब है तो शायद ना दिखाई दे, लेकिन फिर भी हमें जाना तो है ही वहाँ घूमने, तो इस वजह से हम निकल लिए। और प्रकृति और ये देखने के लिए ही हम अपने यहाँ से यहाँ आए हैं। वैसे तो यहाँ एक चीज़ और मुझे लगी, यहाँ ना तो वाहनों का कोई शोर था, ना कोई उनकी आवाज़, ना कोई ज़्यादा भीड़-भाड़, और मतलब एकदम अजीब-सी शांति थी। इंसान जब अगर ज़्यादा ही परेशान हो, तो वो यहाँ आ जाए, एकदम शांति। मुझे लगता है इसी वजह से गांधी जी ने यहाँ अनासक्ति योग आश्रम बनाया था, और यहीं अनासक्ति, उन्होंने अपनी जो पुस्तक है अनासक्ति योग वाली, वो इसी वजह से यहीं उन्होंने लिखी थी। ये डॉगी हमारे साथ चल रहा है शुरू से ही, जब से हम आए तब से। बालू नाम है। थोड़ा रिलैक्स, यू नो, ये साथ ही चल रहा है। नेचर की कॉल। तीनों फिर पीछे रह गए। बालू आ जाओ। इसका नाम रखा है बालू, अर्पिता ने बालू। क्योंकि इसके बहुत सारे बाल हैं। काला होता तो कालू रखते। एक एक लाइन सी बना के चलो रे। मैं तो तो पहुंच गए हैं हम अनासक्ति आश्रम। ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये आश्रम ही है। तो लगभग 1 किलोमीटर हम चल के आए, चढ़ाई पर ही थक गए थे काफ़ी। तो पहुंच गए हम आश्रम में, और देखते हैं यहाँ की क्या है वो है सुंदरता। और देखिए यहाँ से पहाड़ और ये कितने सुंदर लग रहे हैं। ये वास्तव में प्रकृति का सुंदर चित्रण और स्वस्थ वातावरण वाला स्थान है, और इसकी सुंदरता से ही प्रभावित होकर शायद गांधी जी ने इसको भारत का स्विट्जरलैंड नाम दिया था। और मैं बता दूं, इसको जहाँ हम जा रहे हैं अनासक्ति योग आश्रम, वहाँ से प्रकृति को जो दिखती है, उसको देख के ही महात्मा गांधी जी ने इस जगह को भारत का स्विट्जरलैंड नाम दिया था। तो हम पहुँच गए हैं अनासक्ति आश्रम, और सबसे शांतिपूर्ण स्थान है ये कौसानी का, और सबसे अच्छा सबके। ये देखिए यहाँ टूरिस्ट बहुत आए हुए हैं यहाँ पर, अभी भी यहाँ कमरे वगैरह सब कुछ मिल जाता है, रसोई भी यहाँ मिल जाती है।
खाने के लिए। तो यहाँ सब व्यवस्था है, करीब 24-25 यहाँ कमरे हैं अनासक्ति आश्रम में। और 1900 करीब यहाँ इसके बारे में सब लिखा हुआ है, इसके हिंदी में इसमें लिखा हुआ है कोसानी में अनासक्ति आश्रम किसमें कहाँ क्या हुआ था। कि महान स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी ने यहाँ की भव्यता से प्रभावित होकर इस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। तो अनासक्ति आश्रम को इसीलिए यहाँ जाना जाता है कि यहाँ पे एकदम शांति है, शांतिपूर्ण स्थान है, जो 1929 में महात्मा गांधी ने 2 सप्ताह के लिए यहाँ रुके थे। इसके उससे खुश होकर, सुंदरता को देखकर, पर्यावरण प्रदूषण मुक्त है। यहाँ एक छोटा सा संग्रहालय भी है और यहाँ गांधी जी के जीवन काल की तस्वीरें हैं कुछ, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। गांधी जी से ही जुड़ा होने के कारण इसे गांधी आश्रम भी कहते हैं। और ये गांधी जी के 3 बंदर जो थे, आँख और मुंह कान बंद करके, तो वो भी यहाँ लगे हुए हैं। और पर्यावरण का जो चित्रण यहाँ से दिखाई देता है वो वाकई में बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैं आपको अब दिखाती हूँ, आप देखना कि यहाँ से हिमालय की वो जो पर्वतमाला है, पहाड़ियाँ, लेकिन आज मौसम थोड़ा ख़राब है, बारिश का सा मौसम हो रहा था तो इस वजह से वो दिखाई नहीं दे रही। नहीं तो यहाँ एक स्थान बना हुआ है जिससे हिमालय पर्वतमाला के दर्शन होते हैं, वो मैंने अभी शुरू में ही आपको दिखाया था और अभी आप लौटते समय मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ ये स्टैचू बना हुआ है उनका, महात्मा गांधी का। और वहाँ सभी हम सब लोग, फोटो तो आजकल आम बात हो गई है, जहाँ भी जाते हैं वहाँ फोटो लेना। तो यहाँ देखिए हम सब लोग घूम रहे हैं, देख कर यहाँ से प्रकृति की सुंदरता देख रहे हैं। मौसम अच्छा हो रहा है, मौसम ने भी बहुत साथ दिया हमारा, हम लोगों का। हाँ ये है कि हम हिमालय की जो पर्वतमाला दिखाई देती है वो तो नहीं देख पाए, लेकिन मौसम का जो आनंद आया यहाँ पे, एकदम बारिश का सा मौसम था, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। और इस समय हमारे यहाँ यूपी में काफ़ी गर्मी है और यहाँ का मौसम एकदम अलग है। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से देखने में, जो हम कभी किताबों में और उनमें ही देखा करते थे वही चीज़ यहाँ सेम दिखाई दे रही है। तो यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा है। और वैसे इसकी एक कहानी भी है कि 1929 में महात्मा गांधी जब भारत के दौरे पर निकले थे तो वो अपनी थकान मिटाने के लिए ही यहाँ आए थे। और यहाँ पर एक चाय के बागान थे, तो चाय के बागान के मालिक के यहाँ वो 2 दिन के लिए यहाँ रुके। परंतु जैसे कि हमको अच्छी लग रही है तो यहाँ की सुंदरता उनको इतनी अच्छी लगी कि यहाँ आने के बाद फिर वो यहाँ 2 दिन के लिए नहीं, पूरे 14 दिन रुके थे, यानी कि 2 सप्ताह के लिए यहाँ रुके। और इस हिमालय की उस पर्वतमाला को देख के इतना खुश हुए कि अपनी पुस्तक अनासक्ति योग की रचना भी उन्होंने यहीं कर डाली थी। तो ये स्थान जरूर देखने लायक है। और अपनी थकान और अपनी जो है टेंशन जो होती है, जीवन की भाग दौड़ और इतना काम, मतलब इतना बिजी जीवन हो गया है हम लोगों का, उससे अगर हम थोड़ा सा टाइम निकाल के यहाँ आए तो वाकई में बहुत ही अच्छी जगह है देखने के लिए और घूमने के लिए। तो मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये भी आप बताना।
गांधी जी बताइए तुम आगे गांधी जी आगे जाओ ना आगे पूछो। इसमें गांधी जी का पूरा जीवन चरित्र दर्शा गया है, पूरे शुरू जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक जितने भी उन्होंने कार्य किए थे, जितने सत्याग्रह किए थे, जितनी भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, सबके बारे में यहाँ चित्रित किया गया है। अब मैं सबको एक एक करके दिखाऊंगी तो वीडियो हो जाएगी लंबी, तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में ही दिखा दिया है। ये देखिए इस वाले चित्र में अनासक्ति आश्रम, ये गांधी जी हैं बैठे हुए। ये देखिए इस तरह से पूरे उसमें चित्रित जो असली चित्र हैं इनके वो चित्रित किया गया है इसमें। तो इनका ये संग्रहालय है, यहाँ सभी चित्रों को संग्रहित किया गया है। ये देखिए ये चित्र है राजकुमारी अमृत कौर के साथ। तो बना रही वीडियो तो यही है गांधी जी का वो संग्रहालय और प्रार्थना भवन भी, जहाँ गांधी जी की ने जितने भी सत्याग्रह किए थे, आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी, जितनी भी उन्होंने जो है किए थे सत्याग्रह वगैरह, और ये उनकी वंशावली है, गांधी वंशावली। तो ये उनके पिता करमचंद गांधी के फिर 3 पुत्र हुए थे, फिर उनमें से मोहनदास करमचंद गांधी। तो गांधी जी की ही वंशावली यहाँ दिखाई है, काफ़ी बड़ी वंशावली है, मैं एक एक करके पढ़ूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। और ये हमारे यहाँ का नक्शा है, तो ये सभी बहुत पुरानी काफ़ी और रियल तस्वीरें हैं ये। तो वैसी किताबों में तो बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन रियल जो तस्वीरें होती हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। और भी बहुत सारे क्रांतिकारी और वो जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले उनके साथ तस्वीरें हैं यहाँ पर। तो ये था गांधी जी का पूरा जीवन चरित्र यहाँ पर दिखाया गया है। और आश्रम भी बहुत अच्छा लगा मुझे, तो बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा, शांति मिली यहाँ आके। और सही बताएं तो घूमने का मकसद पूरा हुआ यहाँ आके। अगर अब ना भी कहीं जाएं तो भी कोई गिला शिकवा नहीं है, यहाँ के अब बहुत अच्छा लगा है। ये देखिए गांधी जी की जब सत्याग्रही बने थे, सत्याग्रह किया था, तब का ये चित्र है, और भीड़ उनके साथ काफ़ी रहती थी। ये उसी समय की है जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब की ये तस्वीरें हैं। तो खैर हम तो तब थे नहीं, लेकिन इन तस्वीरों को देख के आज हमको भी पता चल रहा है, देख के पता चल रहा है कि कैसा था उस समय। तो ये थी आज की वीडियो अनासक्ति आश्रम की। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना। और ये आश्रम कैसा लगा, यहाँ की जगह कैसी लगी, सुंदरता कैसी लगी, मुझे तो अच्छी लगी। लेकिन हाँ, संभव अगर हो सके आपके लिए तो एक बार ज़रूर आएँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैंने अपने साथ आपको शेयर किया है। मैंने जो देखा वही मैंने आपको दिखाया। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय, राधे राधे।